Hello students, in today's lecture we are going to proceed with question 3 of exercise 14.2. Here in this question we will observe sums based on the concept of exercise 14.1. Okay, so let us proceed with the first sum. You will get definitely first one, ax square plus bx. So here we can observe binomial is there, two terms. So let's see what is the common factor in both terms. So a second term में प्रेजेंट नहीं है, एक्स स्क्वायर 2x है और x मतलब सिंगल x, 2x सिंगल x, एक x अपना कॉमन जा सकता है, तो एक x कॉमन यहाँ भी है लेकिन इसमें भी नहीं है, तो देखते क्या बचता है। तो a एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया तो एक x बचेगा प्लस b और एक x जो है वो कॉमन जा चुका है। अब इसमें आगे और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, आइडेंटिटी या कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड वन, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर. Okay, so here we can observe in constant, here there is 7 and 7 3s are 21. So from both the terms we can have 7 common. Okay, from variables we can't have any variable as a common factor. As such p square is there and q square is there. No common variable is there in both the terms. So 7 constantly सिर्फ हम common लेंगे तो यहाँ बचेगा p square प्लस 7 3s are 21 का 3 बचेगा एंड q square. ओके, तो ये हुआ हमारा सम। अब आगे इसमें और कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, ठीक है। पहले तो 3 वैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और होता तो भी बीच में प्लस है, होना चाहिए माइनस आइडेंटिटी के लिए। सो नो फर्दर factorization is possible, so this will be the final answer. Third one, 2x raised to 3 plus 2xy square plus 2xz square, 2xz square. So 2 is the constant which is common in all three terms. सीधा ही हम ले ही लेते, दिख ही रहा है। x में देखे तो x क्यूब, सिंगल x एंड सिंगल x, तो तीनों में से कॉमन हो वैसे सिंगल x हमारा है तो वो सिंगल x कॉमन। y यहाँ पे है ही नहीं और z यहाँ है पर इन दोनों में नहीं है, ठीक है। y इन दोनों में नहीं है, मतलब और कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं। तो देखते हैं, 2 कॉमन, 3x थे उसमें से एक x कॉमन चला गया, 2x इन द सेंस x स्क्वायर बचा हमारे पास, 2x कॉमन चला गया तो y स्क्वायर बचा प्लस 2x अगेन कॉमन चला गया तो z स्क्वायर बचा हमारे पास। ओके, तो ये हो गया थर्ड। आगे अगेन और कोई फर्दर फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो सकता नहीं है। फोर्थ वन, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। ओके, so this kind of 4 terms are there to factorize the we can say that polynomial. तो यहाँ पे 4 टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए हम देख सकते हैं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स नहीं है, क्योंकि a परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। m स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन a नहीं है, ठीक है। स्क्वायर सिर्फ m के ऊपर है, वैसा हर जगह। तो मतलब कि हमें दो को ग्रुप बनाने वाला मेथड करना है। तो ये हमें मालूम है कि ट्राई एंड एरर मेथड होता है। दो के ग्रुप तो हम बनाते हैं, फिर देखते क्या बचता है। तो देखो दो के ग्रुप बना लिए हमने, यहाँ से m स्क्वायर कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा b प्लस है। वैसे हम ये दोनों ब्रैकेट को इक्वल कह सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, b प्लस ए को मैं a प्लस भी कह सकता हूँ,
प्लस एन स्क्वायर, इस बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लस में ऑर्डर चेंज करने में, एडिशन इज कॉम्पिटेटिव, ऑर्डर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ओके, सो अब ए प्लस बी हम कॉमन ले ले ब्रैकेट, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचेगा। तो ये फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टर्म्स वाला मेथड हमने यहाँ पे लगाया है। लेट अस हैव अ फिफ्थ वन, lm प्लस l प्लस m प्लस 1, इस तरीके से है हमारे पास। ब्रैकेट में ओपन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन एक तो हमारा चला जाए। ऐसे ही ब्रैकेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो 4 टर्म है तो 2-2 का ग्रुप बनाते हैं और देखते कुछ होता है कि नहीं। तो L कॉमन, तो यहाँ पे M प्लस L तो कॉमन चला गया तो बचेगा 1। यहाँ भी कुछ ऐसा M प्लस 1 तो है, वैसे दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकलता है और M प्लस 1 बचेगा। सो M प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा L प्लस 1। ओके, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ज़रूरत है दूसरी बार एक्सप्लेन करने की, करता हूँ। पहले तो हमें ये ब्रैकेट एवे ही दिया हुआ था, हमने ओपन कर दिया, ठीक है। तो LM प्लस L और प्लस M प्लस 1 हमने ले लिया। फिर 1 2 3 4 टर्म का फैक्टराइजेशन करने का मेथड अपने को मालूम है, 2-2 के ग्रुप बनाने होते हैं तो वो बना दिए। पहले ग्रुप में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो L कॉमन निकल रहा है दोनों टर्म्स में से, तो वो कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे M, L एक ही था कॉमन चला गया तो बचेगा 1। M प्लस 1 में दोनों में से 1 कॉमन निकलेगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं तो 1 तो होता ही है, तो वो 1 कॉमन लिया और M प्लस 1 एज इट इज बचा। अब दोनों M प्लस 1 ब्रैकेट कॉमन दोनों टर्म्स में से, तो इधर का L बचा और इधर का प्लस 1, तो L प्लस 1 M प्लस 1 L प्लस 1 2 फैक्टर्स बन गए। सो ये हुए हमारे फर्स्ट 5 सम्स ऑफ क्वेश्चन 3। आप लेक्चर पॉज करके फटाफट लिखिएगा, ये लेक्चर पॉज करना, ठीक है, और लिख के फिर आगे बढ़ते हैं हम। Okay, now as I told you, you have to pause the lecture. So now let us proceed with sixth one. Y into bracket y plus z प्लस 9 इंटू ब्रैकेट y प्लस z। बड़ा ही मजेदार सम। देखो इसमें फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टर्म्स का एक स्टेप हमें करके दिया है। ये 2 टर्म्स है, दोनों में y प्लस z ब्रैकेट हमें कॉमन नजर आ रहा है, तो y प्लस z कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूसरे में y और प्लस 9। सिंपल सा सम। दो टर्म्स थे, दोनों में y प्लस z ब्रैकेट कॉमन नजर आ रहा था, कॉमन ले लिया तो इधर का y बचा और इधर का प्लस 9 बचा। देन सेवेंथ वन, सेवेंथ में 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। लाइक दिस 4 टर्म्स आर देयर। तो 4 टर्म्स में हम पहले तो 2-2 के ग्रुप बना के आजमाते हैं क्वेश्चन को, फिर पता लगता है कि भाई कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ रीअरेंजमेंट की जरूरत है, नहीं है, देखते हैं अपना। तो इधर इन दोनों में से 5y कॉमन जा सकता है, ठीक है, तो हम 5y कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन, y स्क्वायर मतलब 2y में से 1y कॉमन चला गया तो 1y बचेगा, माइनस 5 4 जा 20, इसलिए 4, एक ही y था कॉमन चला गया, ब्रैकेट क्लोज।
नाउ हियर माइनस 8 और 2 मतलब 2 कॉमन जा सकता है, दोनों में z है तो वो z भी कॉमन। अब 2 4 जा 8 तो 4 बचेगा। हमने यहाँ पे माइनस साइन से कॉमन लिया इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज। 2z कॉमन तो बचा y। अब ये इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटेटिव, मतलब हमारा ग्रुपिंग गलत है। नो इश्यूज, हम रीअरेंजमेंट करेंगे इसमें। तो 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। रीअरेंजमेंट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आगे और इसको पीछे ले लेते हैं, वही हमें जरूरत है, उल्टा फुल्टा। तो 5y² माइनस 20y, ये टर्म आगे आएगा तो अपने साइन प्लस के साथ ही आगे आएगा, और ये पीछे जाएगा तो माइनस 8z पीछे। नाउ लेट अस हैव अ ग्रुप ऑफ 2। सो यहाँ तो जो था वही 5y कॉमन तो y माइनस 4, यहाँ प्लस साइन से 2z कॉमन जा रहा है तो y माइनस 2 4 जा 8 तो 4z तो कॉमन। अब y माइनस 4 दोनों सेम है तो y माइनस 4 कॉमन ब्रैकेट मतलब फैक्टर, और 5y प्लस 2z इज अनदर फैक्टर। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो जैसे अपना डिस्कशन हुआ था कि 4 टर्म्स में हमेशा हमें ट्राई एंड एरर मेथड से करना होता है, तो अगेन एक और ये आपको एग्जांपल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन जैसे मैं हमेशा कहता था कि ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखता हूँ, तो आपको ये ना लिखना हो तो चलेगा, सीधा आप ये लिखोगे, इट्स ओके। और एग्जाम में जैसे मैंने उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको पहले इसको रफ में करना है, रफ में आप जब सेटिस्फाई हो जाए, फैक्टराइजेशन हो जाए, तो उसको फेयर में लेके आओ, ठीक है। तो ये हुआ 7 तक। फटाफट आप लेक्चर पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ओके, now we will proceed with 8th question. Tan AB plus 4A plus 5B प्लस 2, ये हमारे पास 4 टर्म्स है। अगेन 4 टर्म्स में हम तो पहले क्या करते हैं भाई, एज इट इज अपने 2-2 के ग्रुप बना के देख लो भाई काम बनता है कि नहीं, वरना फिर हम कुछ सोचेंगे आगे पीछे। तो देखते हैं पहले इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा। तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 तो 2, दोनों में एक एक ए नजर आ रहा है तो खींच लो बाहर। 2 5 जा 10 तो 5, ए तो कॉमन चला गया, बी बचेगा, प्लस 2 2 जा 4, ए बाहर तो ये बच रहा है, प्लस वही नजर आ रहा है और इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं तो 1 तो निकलेगा ही, 5b प्लस 2। सो 5b प्लस 2 ब्रैकेट कॉमन तो 2a प्लस 1 हो गया फैक्टराइजेशन। कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी हमें। 9th 6xy minus 4y plus 6 minus 9x, इस तरीके का कुछ अपने पास क्वेश्चन है। अगेन देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा, पर फिर भी जैसे हम पहले तो समझते हैं देखते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 तो 2 कॉमन, दोनों में y है तो वो y कॉमन, तो 3 जा 6, 2 3 जा 6 का 3 बचेगा, y कॉमन चला गया तो x बचेगा, माइनस 2 2 जा 4 का 2 बचेगा, y तो कॉमन चला गया, प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 तो 3 बचेगा, 2 जा 6 का 2 माइनस 3 3 जा 9 एंड x। ओके, 3 एक दोनों में कॉमन था तो वो अगेन वही गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो रीग्रुपिंग, ये ग्रुप हमारा गलत,
तो हम रीग्रुपिंग में क्या करेंगे, इसको उल्टा फुल्टा 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. So by rearranging the terms 6xy minus 4y, इसे हम पहले ले लेते हैं minus 9x एंड प्लस 6 को हम बाद में जाने देते हैं. Now let us have a group of 2. तो इन दोनों का तो है ही अपने पास 2y कॉमन, तो 3x minus 2. अब इसमें माइनस साइन के साथ दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 3 3 जा 9 का 3 और x बचेगा. माइनस से कॉमन लिया इसलिए प्लस का हो जाएगा माइनस, और 3 2 जा 6 होता है तो 2 बचेगा. अब हमारा 3x माइनस 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में 2y माइनस 3. तो ये हो गया हमारा 9th वन. शायद इस क्वेश्चन में 9 ही सम है, पीछे मुझे देखने दो. हाँ, पीछे तो क्वेश्चन 4 है, लेकिन ये जो क्वेश्चन 4 है वो टाइप हमने किया हुआ है, सो ऑफ कोर्स वो हम करेंगे. लेकिन फिलहाल पहले आप ये लिख लीजिए पूरा 9th सम तक, फिर हम आगे क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्योंकि उसका आइडेंटिटी तो हमने पढ़ा हुआ है ही. ओके, सो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है 14.2 का. अब क्वेश्चन 4 हम आगे कर रहे हैं बेस्ड ऑन सेम identity which we have studied, that is a square minus b square equals to a प्लस बी, ए माइनस बी. दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स का डिफरेंस हो तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ये वाला आइडेंटिटी है क्वेश्चन 4 आई थिंक सो. हाँ, सो फर्स्ट वन, आपको क्वेश्चन देख के याद आ जाएगा कि ऐसे सम्स हमने किए थे. देखो a⁴ माइनस b⁴, तो r⁴ वाले हमने किए थे जिसमें फर्दर फैक्टराइजेशन होता है. तो देखो a⁴ यानी कि a स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस b⁴ यानी कि b स्क्वायर का भी स्क्वायर, 2 2 जा 4. सो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये आगे और फैक्टराइज हो सकता है, इधर तैयारी है हमारे पास. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी, a माइनस बी, सीधा ही. अब ये कंप्लीट फैक्टराइज हुआ. अभी भी ये क्वेश्चन दिमाग में मत रखना कि इसको भी क्यों नहीं किया, इसमें बीच में प्लस है, आइडेंटिटी माइनस के लिए है, वो माइनस वाला ही हो सकता है. ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट वन. सेकेंड देखते क्या है. ओके, p⁴ माइनस 81, तो p⁴ तो वो p स्क्वायर का भी स्क्वायर है, 81 यानी कि 9 का स्क्वायर. 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो p स्क्वायर प्लस 9, p स्क्वायर माइनस 9. इसका तो आगे कुछ नहीं हो सकता, तो ये अब साथ में घूमेगा. ये p का स्क्वायर है और 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स, उनका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 9 एंड देन 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो p प्लस 3 एंड p माइनस 3. ये अपना फैक्टराइजेशन हो गया. तो ये हुए हमारे 2 सम्स. ठीक है, क्वेश्चन 4 के. आगे ऑफकोर्स करेंगे, तो लेक्चर पॉज करके फटाफट ये दोनों लिख लीजिए and then we will proceed further.
ओके, अब थर्ड वन, थर्ड में इसी के साथ अब बायनॉमियल है, अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आइडेंटिटी से मतलब है। x रेज टू 4 माइनस वाई प्लस जेड रेज टू 4, तो x रेज टू 4 मतलब वो x स्क्वायर का भी स्क्वायर है, y प्लस जेड रेज टू 4, तो ये कुछ ऐसा हुआ, देखो y प्लस जेड का स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसका वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस होता है, तो वो हम कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसका अब आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इसका हो सकता है, इसमें हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको एक्सपांड करके रख देंगे अपना जो एक्सपांशन का आइडेंटिटी है उससे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये 9th चैप्टर का हमने आइडेंटिटी लगाया है इधर, ठीक है। अगर उल्टा मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये उल्टा आइडेंटिटी, इसमें तो फर्दर फैक्टराइजेशन होगा, ये x का स्क्वायर है और ये y प्लस जेड का तो स्क्वायर है ही, कब का आ ही रहा है यहाँ से, so now one time plus one time minus, here it is possible, this will be as it is, x square plus y square plus 2yz plus z square, अगर आप z square आगे 2yz पीछे लिखना चाहो चलेगा, एडिशन है, कम्यूटेटिव ही होता है। इधर वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि नेगेटिव साइन के बाद बायनॉमियल है तो ब्रैकेट में रखो, नेक्स्ट स्टेप में अंदर उधम मचेगी। मैं ये कह रहा था इधर इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ऐसे सिर्फ आगे पीछे से अच्छा लगाने के लिए, वरना ये रखो तो भी चले, हाँ, पर ये थोड़ा अच्छा लगे, स्क्वायर वाले टर्म सारे साथ में, वैसे ये x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, और यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड, ये हुआ पूरा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ऐसा ही एक सम है हमारा फोर्थ, अगर आपको इसको रिवाइज करने का मन हो रहा है तो फोर्थ सम हम कर ही रहे हैं, बिल्कुल यही मेथड है, सिर्फ यहाँ y प्लस जेड की जगह y माइनस x माइनस जेड है, ठीक है। करेंगे हम सम सॉल्व, आपको यही मेथड से पता चलेगा, तो पहले लेक्चर पॉज करके लिख लो। ओके, तो थर्ड के बाद हम करने जा रहे हैं फोर्थ वन। बिल्कुल इसके जैसा ही है, x रेज टू 4 माइनस x माइनस जेड होल रेज टू 4। हाँ, तो देखो अब इसमें क्या है भाई, ये x स्क्वायर का भी स्क्वायर रेज टू 4 है, माइनस ये x माइनस जेड का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, 2 टू द पावर 4 का अरेंजमेंट है ये। अब हमें मालूम है स्क्वायर के नीचे जो भी हो ना, स्क्वायर के नीचे जो भी हो वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो वो अपने कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर। इसमें तो हमें एक्सपांशन करना पड़े क्योंकि बीच में प्लस है, कोई और ऑप्शन नहीं। इसमें आगे फैक्टराइजेशन हो सकता है, तो वो दोनों का सिंप्लीफिकेशन,
ये एक्स स्क्वायर, इधर अगेन हम 9th चैप्टर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए बी की जगह पे एक्स और जेड थे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, ये इस ब्रैकेट का काम हुआ। इधर ये एक्स का स्क्वायर और एक्स माइनस जेड का स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, तो x प्लस एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, माइनस के बाद तो ब्रैकेट भूलना नहीं है, तो ये तो अपना एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। इधर x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो कर दिया आपने। यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस जेड, तो देखो x माइनस एक्स तो चला गया, अकेला z बचा है, तो उस अकेले z को हम आगे ले लेते हैं, फिर ये 2 वाला फैक्टर है 2x माइनस जेड ले लेते हैं, और फिर आखिर में इसको लिखते हैं सिर्फ अच्छा लगाने के लिए, आपने कोई भी आगे पीछे लिखा हो तो चले, ठीक है। अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स हैं मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्पिटिटिव, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो तो 5 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 5 इंटू 2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 4th वन फैक्टराइज, ठीक है। अब इसके अंदर एक और है लास्ट वन 5th, जो कि हमने किया है बिल्कुल वैसा ही, समय एक्सरसाइज 4.1 में किया था, बिल्कुल वैसा ही करेंगे ऑफ कोर्स। पहले ये आप लिखो लेक्चर पॉज करके, ओके। नाउ 5th वन, बिल्कुल ऐसा सब हमने किया था, a⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴, a⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴। तो ये जो है वो आपका आइडेंटिटी अरेंज हो रहा है, ये वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो a माइनस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगता है, बस वही देखो a⁴ यानी कि a स्क्वायर का भी स्क्वायर, माइनस है वो माइनस, प्लस b⁴ यानी कि b स्क्वायर का भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इधर से a स्क्वायर और इधर से b स्क्वायर, स्क्वायर रूट a⁴ का स्क्वायर रूट है a स्क्वायर और b⁴ का स्क्वायर रूट है b स्क्वायर, वो दोनों स्क्वायर रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, मिडल टर्म भी बन रहा है, तो एज पर आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब इसमें आगे फैक्टराइजेशन हो रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आगे फैक्टराइज हो सकता है, तो होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये a प्लस बी a माइनस बी एंड होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करें, मल्टीप्लीकेशन है तो a प्लस बी का स्क्वायर एंड a माइनस बी का स्क्वायर, ये फैक्टर्स आ गए। तो ये था आपका 5th वन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 5 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। वैसे हमने जो एक लास्ट आइडेंटिटी पढ़ा था चैप्टर 9 में, उसी के बेस्ड है फैक्टराइजेशन, तो पर वो आइडेंटिटी हम यूज नहीं कर सकते, एक मेथड है, प्रोसेस है 3 स्टेप का, वो हमेशा फॉलो करना होता है। तो इधर हमें 3 ही सम दिए हुए हैं, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे ढेर सारे सम करने वाले इस पर्टिकुलर मेथड के, दैट इज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और ये मेथड जो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अगेन जब तक मैथ्स है तब तक ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, ठीक है। इसलिए ध्यान से हमें नेक्स्ट लेक्चर आपको देखना है, ये दिमाग में रख के। अभी हम
अलविदा कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।